नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं भाई क्रिकेट फटाफट का 492वां एपिसोड। आज 26 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। काफी सारी रिपोर्ट्स आई स्पेशली शेड्यूल को लेकर, क्योंकि साल का अंत हो रहा है और शेड्यूल को लेकर अब चीजें साफ होने लगी है। एंड तक वीडियो को देखिए, सारी खबरें बताएंगे। दोस्तों, हमने हमारी टीम में बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक का बटन नीचे हिट कीजिए भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भाई परिवार का हिस्सा बन जाइए। माय क्रिकेट प्रोडक्शन के परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि सारी खबरें सबसे पहले आईपीएल की देते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों साउथ अफ्रीका से, और ये जो खबर आ रही है फाफ डू प्लेसिस ने जो कहा है वो कड़ा तमाचा है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के ऊपर और उनके अधिकारियों के ऊपर। फाफ डू प्लेसिस ने कहा है, वांटेड टू शो क्रिकेट साउथ अफ्रीका हाउ गुड आई एम आफ्टर वर्ल्ड T20 स्नब। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड कप में आपको पता होगा कि मतलब फाफ डू प्लेसिस का सिलेक्शन नहीं होता, और उसी दौरान जब ये टीम का इनका ऐलान हुआ था वो आईपीएल खेल रहे थे और आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया था। तो उन्होंने कहा है, अब ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया है कि भाई उनको दिखाना था क्रिकेट साउथ अफ्रीका को। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं साफ साफ कि सब कुछ सही नहीं है इन दोनों के बीच। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो केएल राहुल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है, गेटिंग ग्रे हेयर फ्रॉम आईपीएल कैप्टेंसी। पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी करने से उनके बाल सफेद होने लगे थे, भूरे होने लगे थे। केएल का ये बयान कई मायनों में कई सारी चीजें कह रहा है। या तो ये बोल रहे हैं कि भाई पंजाब को हैंडल करना मुश्किल है, या फिर ये बोल रहे हैं कि आईपीएल ओवरऑल ही बड़ा खतरनाक है। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि केएल राहुल ने ऐसा किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। अगर आपको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, और केएल किस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। हरभजन सिंह, जी हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, हैड मेड माय माइंड टू रिटायर ड्यूरिंग आईपीएल 2021 बट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। उन्होंने साफ कह दिया भाई कि उनका मन तो पहले से ही था कि वो 2021 के आईपीएल के दौरान ही रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। और माय क्रिकेट प्रोडक्शन की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला था आईपीएल के दौरान ही कि हरभजन सिंह संन्यास लेने वाले। वो खुद भी हिंट दे चुके थे आईपीएल के दौरान। हरभजन सिंह ने कहा था कि उनका रोल केकेआर में भी मेंटर की ही तरह है, और अब तो उन्होंने ऑफिशियली भी डिक्लेयर कर दिया है जो है रिटायरमेंट का। तो अब ये जो बयान इनका आया है ये बहुत मायनों में माय क्रिकेट प्रेडिक्शन की खबर पर मोहर लगाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो बहुत विश्वसनीय सूत्र, बहुत बड़े सोर्सेज इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अगला जो ओलंपिक्स होगा ना उसमें भी क्रिकेट नहीं होगा। रिपोर्ट यह है कि भाई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओलंपिक का, वो चाहता है कि आईसीसी भी उसके अंडर में आ जाए, और इस समय आईसीसी किसी भी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में नहीं आने वाली। और अगर ऐसा नहीं होता है नियम अनुसार, क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं होगा। और सोर्सेस ये कंफर्म करते हैं कि क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। कभी अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिर होता क्या है पर्दे के पीछे। बताइए अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो 12 और 13 तारीख को नीलामी, ये तो आपको पता होगा फरवरी में, लेकिन इस नीलामी के 12-13 फरवरी को होने के पीछे के कारण भी निकल कर आ गए हैं। दो बड़े कारणों के चलते बीसीसीआई ने इस नीलामी को डिले किया है और इतना आगे रखा है। पहला रीजन है स्पेशल पिक। स्पेशल पिक की दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ना वो भी कहने लगातार डिले हो रही है। अहमदाबाद की टीम के कारण उनका इशू नहीं क्लियर हो रहा था, अब हुआ है, तो इसके चलते भी ये प्रक्रिया, ऑप्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। और दूसरा रीजन है बीसीसीआई के इलेक्शन। बीसीसीआई इलेक्शन करने वाला है और दिसंबर तो अब खैर एंड हो गया, जनवरी में इलेक्शन होंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए जो अभी इस समय अपने माफ कीजिए गांगुली जी हैं, तो उनके क्या रिप्लेसमेंट होगी, क्या वही होंगे, उसको लेकर फैसला होने वाला है, और इसीलिए ये जो है आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है ट्रेंट बोल्ट के हवाले से आ रही है। मुंबई इंडियंस के पूर्व पेसर ट्रेंट बोल्ट ने बड़ा बयान दिया रोहित शर्मा को लेकर, और बहुत सारी चीजें क्लियर की। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा हैंडल्स प्रेशर वेल,
ट्रेंट बोल्ट का यह बयान उस मौके पर आया है जब लगातार विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच जो कप्तानी को लेकर एक विवाद क्रिएट हुआ है, और इस पर ट्रेंट बोल्ट साफ मुंबई इंडियंस का साथ दे रहे हैं, रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं। यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि ट्रेंट बोल्ट चाहते हैं कि मुंबई फिर से उन्हें खरीद ले नीलामी में। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती है और सारी चीजें खुलकर मैं माय क्रिकेट प्रेडिक्शन में बता देता हूं, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो आईपीएल के शेड्यूल को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ा खुलासा लेकर हम हाजिर है भाई। 2 बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट बहुत हद तक कई सारी चीजों को अब क्लियर कर देंगी, क्योंकि नीलामी तो अब डेट्स कंफर्म हो गई, लेकिन अपडेट ये है कि बीसीसीआई ओमिक्रॉन को देखते हुए वेन्यूज का चयन कर रहा है, और वेन्यूज के चयन करने में इस समय बीसीसीआई को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब तक वेन्यू चयन नहीं होंगे, जब तक शेड्यूल नहीं आएगा। दूसरा, बीसीसीआई 2 अलग शेड्यूल भी निकाल सकता है, एक शेड्यूल भारत के लिए और दूसरा शेड्यूल यूएई के लिए, और उस समय की कंडीशंस को देखते हुए या तो भारत में या यूएई में पूरा आईपीएल कराया जाएगा। मतलब बीसीसीआई पूरी तरीके से तैयारी है। एक और बड़ी चीज, शेड्यूल बनाने में दिक्कतें भी होंगी क्योंकि ग्रुप्स तय करने पड़ेंगे। 2 नई टीमें आ गई हैं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी भी होंगे यहाँ पर, तो शेड्यूल बनाना, ग्रुप में कौन होगा, किस ग्रुप में, ये भी कंफर्म करना है अभी बीसीसीआई को। बड़ा समय लगने वाला है दोस्तों शेड्यूल बनने में, जो रिपोर्ट्स है, और शेड्यूल बनने में टाइम भी लग जाएगा, ग्रुप डिसाइड होंगे, और वेन्यूज भी 2 अलग अलग सेलेक्ट कर 2 शायद अलग अलग अल्टरनेट शेड्यूल भी आए। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। हालांकि पहले बीसीसीआई, जय शाह, सौरव गांगुली सब कह चुके हैं भारत में आईपीएल होगा, बट अब जिस तरह की खबरें अब हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर, वो बहुत सारे समीकरणों को बदलती हुई नजर आ रही है। इस पर आप अपनी राय दीजिए, किस देश में होना चाहिए अगला आईपीएल, क्या भारत में या यूएई में? यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट राजस्थान रॉयल्स के हवाले से आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम थोड़ी सी दिक्कत में, क्योंकि चेतन सकारिया को इन्होंने रिटेन नहीं किया, यशस्वी जायसवाल को भी किया था, लेकिन सकारिया को छोड़ दिया तो बड़ा हैरानी हुई थी। अब वो विजय हजारे ट्रॉफी में बैंड बजा रहे हैं। 7 मैचों में 13 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में लगे हुए हैं। तो जाहिर है भाई, चेतन सकारिया अब नीलामी में नहीं मिलने वाले राजस्थान रॉयल्स को, और सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स के कई मैनेजमेंट के लोग इससे खुश नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। इंडिया साउथ अफ्रीका, भाई आज से मैच है, 1:30 बजे सेंचुरियन में मैच खेला जाएगा, और ये मैच शुरू होगा भारत के समय अनुसार 1:30 बजे, वहां पर समय के अनुसार होगा। अब इसमें कौन जीतेगा भाई बताइए, कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिखिए। मैं तो इंडिया के साथ हूँ, जाहिर है आप किसके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। इंडिया पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप के हवाले से रिपोर्ट है। देखो, जीत हार गेम का हिस्सा है, और ऐसा ही कुछ हुआ। भारत की टीम पाकिस्तान से अंडर-19 में हार गई इस एशिया कप के मैच में, लेकिन पाकिस्तानी अलग लेवल पर दिखाई दिए, क्योंकि भाई आजकल इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि उस अंडर-19 टीम पाकिस्तान के लोग ट्विटर पर आकर खुशी मना रहे थे उस टीम की, जिसके एक खिलाड़ी के बारे में भी इन लोगों को नहीं पता होगा पाकिस्तानियों को, कि हमारी टीम में कौन खेल रहा है और इंडिया में कौन खेल रहा है, ये तक उनको नहीं पता होगा। उसके बावजूद खुशी मना रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हॉकी में ये लोग हारे, तब ये ऐसा नहीं कर रहे थे, तो जाहिर है इनकी कुछ इस तरह की फितरत अब हो गई है। ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए। शेड्यूल किस देश में होना चाहिए, वेन्यू कहां होना चाहिए, सब बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।